गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको पढ़ना था पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है कि इस टेंस में हिंदी के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं तथा उसके साथ हम वर्ब की यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल को आप करेंगे तब समझेंगे कि आखिर हम टेंस का यूज आखिर हैड का यूज कैसे करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लगाएंगे। सबसे पहले है एग्जाम्पल 1, आसमान में सितारे चमक चुके थे। अब इसमें सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, यानी आसमान ही काम कर रहा है ना कि आसमान में सितारे चमकने का काम कर रहे हैं, तो आसमान हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी हम लिख देंगे द स्टार्स। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे यानी हैड। उसके बाद हम क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी कि चमकना का अंग्रेजी होता है साइन, साइन का हमको थर्ड फॉर्म लिखना है सोन, तो हो जाएगा द स्टार्स हैड सोन। उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट यानी कहाँ पे चमकने का काम कर रहे थे, स्काई, इन द स्काई। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था। यहाँ पहचान बताए हैं, या था, ये थी, ये सब भी आते हैं। तो अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, यानी अमेरिका हमारा सब्जेक्ट है, तो अमेरिका की स्पेलिंग सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद अटैक का थर्ड फॉर्म अटैक्ड, और कहाँ हमला कर दिया था, ऑन इराक। उसके बाद हो जाएगा ऑन इराक, यानी अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन इराक। फिर बारिश हो चुकी थी, यानी कि इट हैड रेन्ड, बारिश हो चुकी थी, यानी कि पास्ट टेंस का मतलब ये होता है कि जो काम हम करते हैं वो काम बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। अब यहाँ पे बता रहा है कि बारिश ख़त्म हो चुकी थी, यानी इट हैड रेन्ड। नेक्स्ट है, क्या होता है कि पास्ट टेंस में कभी कभी ऐसा सेंटेंस आता है जब दो कार्य एक साथ ख़त्म हो रहे होते हैं, तो हम उस टेंस को कैसे बनाएंगे, उस सेंटेंस को कैसे हम क्लियर करेंगे। तो इस टेंस में दो कार्य का वर्णन होता है, आपको दिखाई देंगे कि हाँ दो काम हो रहे हैं। एक काम ख़त्म होने से पहले क्या होता है कि जब एक काम ख़त्म हो जाता है, यानी एक कार्य दूसरे कार्य के पहले समाप्त हो जाता है, और दोनों कार्य हमको ये दिखाई देते हैं कि दोनों काम क्या है, पास्ट टेंस में ही ख़त्म हो रहे हैं। तो पहले समाप्त होने वाले काम को हम अंग्रेजी में अनुवाद जब करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन अदर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक। और जब बाद में जो कार्य ख़त्म होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, यानी कहने के लिए दो सेंटेंस का यूज हो रहा है। एग्जाम्पल से कि मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। अब यहाँ दो काम हो रहा है, एक तो मेरे स्टेशन पर पहुंचने यानी कि मैं पहुंचने का काम कर रहा हूँ, और दूसरा काम वहाँ क्या हो रहा है, गाड़ी छूट चुकी थी। अब यहाँ पे क्या है कि सेंटेंस के बीच में आफ्टर और बिफोर का यूज होता है। तो अगर जहाँ पे जिस सेंटेंस में बिफोर का यूज होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, यानी कि पहले के बाद, यानी जो गाड़ी छूट चुकी थी, ठीक है, उसको हम उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाएंगे और उसको पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह बनाएंगे। जैसे गाड़ी छूट चुकी थी यानी कि द ट्रेन, फिर हैड यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज, फिर लेफ्ट, ठीक, लेफ्ट का थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो गया। फिर उसके बाद बिफोर, बिफोर के बाद हम पहले सेंटेंस को लिखेंगे और पहले सेंटेंस की अंग्रेजी हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, यानी इसमें हम हैड का यूज नहीं करेंगे। तो हो जाएगा आई, यानी मेरे स्टेशन पर पहुंचने, आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक, पहला क्लियर हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया। अब पहले में तो पहले का यूज हुआ है और दूसरे में बाद का यूज हुआ है, इन दोनों को समझने की ज़रूरत है कि वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया। अब यहाँ तो हम सबसे पहले डॉक्टर नहीं आया इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, लेकिन इसकी अंग्रेजी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, इसमें हम हैड का यूज नहीं करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड, जब नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम डिड का यूज करते हैं, उसके साथ नॉट लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक। यहाँ सबसे पहले हो जाएगा द डॉक्टर डिड नॉट कम, ठीक, डिड नॉट कम। उसके बाद हम आफ्टर लिखेंगे, फिर उसके बाद वृद्धा के मरने वाले सेंटेंस को हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे,
यानी कि द ओल्ड लेडी या ओल्ड मैन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ वृद्धा दिया है, तो वृद्धा या ओल्ड लेडी भी कोई हो सकता है या ओल्ड मैन भी कोई हो सकता है। तो यहाँ हमने ओल्ड लेडी लिखा, द ओल्ड लेडी हैड। अब यहाँ पे हैड का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। फिर डाई का थर्ड फॉर्म डाइड, तो हो जाएगा द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द ओल्ड लेडी हैड डाइड। ठीक, यहाँ पे आपको नोट में लिख दिया गया है, इसको समझ लीजिएगा कि यदि वाक्य में पहले यानी कि बिफोर शब्द आए तो हम वाक्य का जो अंतिम वाला सेंटेंस रहता है उसको सबसे पहले लिखते हैं और उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और उसके बाद बिफोर लगा के उसके बाद वाले भाग की जो अंग्रेजी लिखते हैं उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। ठीक, उसी तरह यदि सेंटेंस में आफ्टर शब्द का यूज आए तो हम क्या करते हैं, वाक्य के अंतिम वाले सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, और उसके बाद आफ्टर लिखने के बाद उसके बाद के सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। ये आपका एग्जाम्पल करने के लिए है, इसको कर लीजिएगा और मेरे पास भेज दीजिएगा।